हाँ, तो क्या हाल चाल है सभी के। भाई थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज की वीडियो होने वाली है हमारे लिए क्लास 9th क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2 के लिए। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है और जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं, अभी जस्ट वीडियो डाली थी 8.1 एक्सरसाइज के लिए। टोटल 7 क्वेश्चंस थे, सारे हम सिंपल तरीके से कर चुके हैं। अब बारी है 8.2 को आसान बनाने की, तो इसको भी बनाते हैं आसान। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड टी ए रिस्पेक्टिवली। ए सी इज अ डायगोनल, शो दैट। क्या शो करना है हमें, एस आर पैरेलल है ए सी के एंड एस आर क्या है, हाफ ऑफ ए सी है। तो आप ध्यान से देखो, हमने फिगर बनाया है कि ए बी सी डी जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। कौन कौन सी साइड पे, ए बी साइड पे पी मिड पॉइंट है, बी सी साइड पे क्यू मिड पॉइंट है, और सी डी साइड पे आर मिड पॉइंट है, और डी ए साइड पे एस मिड पॉइंट है। यहां तक बात क्लियर है। अब हमारे लिए जो प्रूफ करना होता है ना, उसको दिमाग में रखना है सिर्फ। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि एस आर पैरेलल है एसी के और एस आर हाफ है एसी के। तो हमने फटाफट दिमाग में लेके आए कि अरे ये तो मिड पॉइंट थ्योरम है, और मिड पॉइंट थ्योरम से तो ये फटाफट हो जाएगा। ये हमने कहाँ लेके आए, दिमाग में लेके आए, खुद से क्वेश्चन किया। तो ये मिड पॉइंट थ्योरम से ही होगा। चलो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी ए सी ट्राइंगल, डी ए सी ट्राइंगल। इसमें हम ये बात देख पा रहे हैं कि एस और आर जो है वो मिड पॉइंट है। एस एंड आर द मिड पॉइंट्स, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, कौन कौन सी, ए ए डी एंड डी सी, ए डी एंड डी सी। यहां तक बात क्लियर है। तो यहां पर ये मिड पॉइंट्स हैं, इस और इस साइड पर। ये एडी साइड पे एस मिड पॉइंट है और डीसी साइड पर आर मिड पॉइंट है। तो हम ये बात कह सकते हैं कि एस आर जो होगा, एस आर वो पैरेलल होगा एसी के। एस आर जो होगा ना, एस आर वो एसी के पैरेलल होगा। ये कौन बात बोलते भैया, ये मिड पॉइंट थ्योरम बोलती है हमारे लिए, है ना। कहां से पता चला, तो मिड पॉइंट थ्योरम। जिनने नहीं करी है वो जाके कर लो, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, है ना। तो एस आर जो है वो पैरेलल है एसी के। ये बात क्लियर हो गई, तो रीजन हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम। एस आर पैरेलल भी होता है, एंड इसको थोड़ा सा मैं साइड कर देता हूं। एस आर पैरेलल होने के साथ साथ हम क्या बोलते हैं, एस आर जो होगा वो हाफ होगा किसके, एसी के। यानी कि अगर कोई मिड पॉइंट है, अगर कोई मिड पॉइंट है और वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है, तो वो थर्ड साइड के एक तो पैरेलल होती है और दूसरा हाफ होती है। क्लियर है बात। पहली तो पैरेलल होती है उस साइड के, और दूसरी बात वो हाफ होती है उस साइड के। जैसे आप देख सकते हो, एसी जो साइड है ना, ये बड़ी साइड है, यानी कि इससे दुगनी है, और ये जो एस आर है वो इसकी आधी है ना। तो एसी साइड की ये क्या है, एस आर हाफ है। यही बात बताती है हमारे लिए मिड पॉइंट थ्योरम। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया बाय मिड पॉइंट थ्योरम। आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। बोला है पी क्यू पैरेलल, पी क्यू जो है वो एस आर के बराबर है। दूसरी बात हम क्या लिख सकते हैं कि आप ध्यान से देखो, पी क्यू काय में आ रहा है, तो पी क्यू इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, ए बी सी ट्राइंगल में। तो हम ये बात दोबारा लिख सकते हैं कि अब ए बी साइड के, ए बी सी ट्राइंगल के लिए लिख सकते हैं ये बात। जैसे आप देखिए क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट्स क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो क्लियर होती है बात यहां से कि अगर मिड पॉइंट्स हैं ट्राइंगल में, ये जो दो पॉइंट हैं ये मिड पॉइंट्स हैं अगर, तो वो थर्ड साइड के क्या होंगे, पैरेलल होंगे, साथ ही साथ हाफ होगा उसका। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा एसी के, पी क्यू जो है वो पैरेलल होगा एसी के, एंड पी क्यू जो है वो हाफ होगा एसी के, हाफ होगा एसी के।
यहां तक बात क्लियर है। पहले में हमने प्रूफ किया एस आर जो है वो पैरेलल है एसी के एंड हाफ है किसके, एसी के। सेकंड में पी क्यू जो है वो पैरेलल है एसी के एंड पी क्यू जो है वो हाफ है एसी के। कहां से पता चला, तो हम रीजन लिखेंगे मिड पॉइंट, मिड पॉइंट थ्योरम। रीजन क्या हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम, जैसे कि यहां पर रीजन था। क्लियर है बात। जिन बच्चों को नहीं आया है शॉर्ट में समझ लो कि अगर दो पॉइंट हैं, दो पॉइंट है लेकिन वो मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच। मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल बीचों बीच। अगर वो पॉइंट बिल्कुल बीचों बीच है और वहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं, वहां से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो इस साइड के क्या होगी, पैरेलल होगी, और दूसरी बात इस साइड की क्या होगी, हाफ होगी। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब सेकंड पार्ट भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। कैसे, आप देख सकते हो इसमें इसमें आप देख सकते हो इन ट्राइंगल डीएसी में हमने देखा कि एस आर पैरेलल है एसी के। एस आर जो है, एस आर जो है, एस आर वो क्या है, एस आर जो है, एस आर पैरेलल है एसी के, एस आर पैरेलल है एसी के एंड हाफ है किसके, एसी के। दूसरी बात हमने देखी पी क्यू पैरेलल है एसी के एंड पी क्यू हाफ है एसी के। आप देखो एस आर भी, एस आर जो है वो एसी के पैरेलल है और पी क्यू भी क्या है, एसी के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम देख सकते हैं अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और इसको सेकंड इक्वेशन मान लूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर एस आर जो है वो पैरेलल है एसी के और पी क्यू भी पैरेलल है एसी के, इट मींस एस आर और पी क्यू भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो मैं बोल सकता हूं एस आर पैरेलल होगा किसके, पी क्यू के। यहां तक क्लियर है बात। दूसरी बात आप देखो एस आर भी हाफ एसी के बराबर है और पी क्यू भी हाफ एसी के बराबर है। इट मींस एस आर और पी क्यू क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं एस आर इक्वल होगा पी क्यू के। और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं भैया। क्या जानते हैं, सेकंड नंबर का हो गया क्या, पी क्यू इज इक्वल्स टू एस आर। ये तो प्रूफ हो गया आपका। और एक बात हम यहां से देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, पी क्यू आर एस जो है वो पैरेललोग्राम हो चुका है। पी क्यू आर एस, भाई ये अपोजिट साइड एस आर एंड पी क्यू, ये दिख रहा है आपको, एस आर एंड पी क्यू, ये क्या है, ये पैरेलल भी है एंड इक्वल भी है। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि भैया देयर फॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, हेंस प्रूव्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एबीसीडी इज अ रोम्बस। एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है। एबीसीडी क्या है, एक रोम्बस है। एंड पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है। कौन कौन सी साइड पे, ए बी साइड पे पी मिड पॉइंट है, बी सी साइड पे क्यू मिड पॉइंट है, सी डी साइड पे आर मिड पॉइंट है एंड डी ए साइड पे एस मिड पॉइंट है। क्लियर है बात। दूसरी बात बोली है शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल है। चलिए प्रूफ करते हैं फटाफट। तो शुरू करते हैं हम भैया। सबसे पहले हम इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर लेते हैं। अभी हमने सीखा जस्ट इससे पहले, है ना। तो सबसे पहले हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए डी सी। कौन सा, ए डी सी, क्योंकि इसमें ये वाला आ जाएगी साइड। और फिर हम ले लेंगे ए बी सी जिसमें पी क्यू आ जाएगी। तो चलिए करते हैं फटाफट। इन ट्राइंगल एडीसी में आप देख सकते हो एस एंड आर, एस एंड आर द मिड पॉइंट, आर द
मिड पॉइंट आर द मिड पॉइंट्स। कौन कौन से? एस एंड आर, ये जो है वो मिड पॉइंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं एस आर जो होगा वो ए सी के क्या होगा? पैरेलल होगा। एस आर जो है वो पैरेलल होगा ए सी के, एंड एस आर जो होगा वो हाफ होगा ए सी के। यहां तक क्लियर है बात? चलिए, सेम इसी तरीके से मैं अगर ए बी सी ट्राइंगल लूं, इन ट्राइंगल ए बी सी, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लूं तो पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। पी एंड क्यू आर द पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं? अगर ये दोनों मिड पॉइंट है और इस पर एक लाइन ड्रॉ हुई है, इट मींस ये दोनों क्या होंगी? पैरेलल होंगी, और पी क्यू जो होगा वो हाफ होगा किसके? एसी के। तो मैं लिख देता हूं पी क्यू पैरेलल टू एसी, एंड पी क्यू जो है वो हाफ होगा किसके? एसी के। यहां तक बात क्लियर है? ये दो बातें क्लियर हैं क्या? ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, पी एस आर जो है वो पैरेलल है एसी के, पी क्यू भी पैरेलल है एसी के। इट मींस एस आर जो होगा वो पी क्यू के भी पैरेलल होगा। यहां पर आप देखो तो एस आर हाफ है एसी के बराबर, एस आर जो है वो हाफ है एसी का, पी क्यू भी क्या है? हाफ है एसी का। तो यहां पर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर है बात? तो बाय इक्वेशन ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, और ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या बोल सकते हैं कि भाई एस आर जो होगा वो पैरेलल होगा पी क्यू के, एंड एस आर जो होगा, एस आर जो होगा वो पी क्यू के बराबर भी होगा। अगर ये बात सही है कि एस आर और पी क्यू जो है वो पैरेलल है और इक्वल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एस आर एंड पी क्यू आर द अपोजिट साइड्स। क्यों? ये पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो क्या होगा बताओ? ये क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा। क्लियर है बात? तो हम कह सकते हैं पी क्यू आर एस क्या है? सिंस देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। क्या है? एक पैरेललोग्राम है। यहां तक क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। भाई यहां तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कुछ इस तरीके से कि अब हम देखें हमारे लिए एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करना है। अगर हमने पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर दिया तो वो एक रेक्टेंगल कहलाएगा। क्लियर है बात? चलिए, तो हम एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ करने निकल चलते हैं। तो यहां पर ये मान लेते हैं ओ पॉइंट है, ये मान लेते हैं एम पॉइंट है, और ये मान लेते हैं एन पॉइंट है। ठीक है। तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रोम्बस में जो डायगोनल होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं कितने एंगल पे? तो आप जानते हो हर एक एंगल, मतलब जो यहाँ पर एंगल बनता है ना डायगोनल के बाइसेक्ट होने पे, तो वो क्या होता है? वो 90 डिग्री का एंगल बनता है। क्लियर है बात? तो यहाँ पर ये जो डायगोनल्स हैं वो जहां पर भी बाइसेक्ट होती हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। क्लियर है बात? तो ये वाला एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। मान लेते हैं ये है एंगल नंबर 1 और ये है एंगल नंबर 2। ठीक है, ये है एंगल नंबर 1 और ये है एंगल नंबर 2। आप देख सकते हो एस आर जो है वो एसी के पैरेलल है। इट मींस ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है, आप देख सकते हो क्या ओ एम एस एन, ओ एम एस एन इज अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहली बात तो क्या किया कि भाई ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। और कैसा क्वाड्रिलेटरल है? क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम का। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि भाई अगर एस आर पैरेलल है किसके? एसी के। एस आर पैरेलल है एसी के, उसके बीच में अगर कोई भी फिगर बनेगा तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी, है ना? तो पैरेललोग्राम जो है वो फिगर यहां पर बनने वाला है। ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि भाई पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये बात हम जानते हैं कि भाई ओ एम एस एन क्या हो गया? एक एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, दिमाग में रखना ये बात कि भाई ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। ठीक है। तो यहां पर ये जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। अपोजिट एंगल रीजन क्या हो जाएगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ
पैरेललोग्राम। यहां बात क्लियर है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम ये बात जानते हैं कि भाई एंगल टू क्या होगा, एंगल टू जो है वो 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो रोम्बस की जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करती है कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री एंगल पे। तो एंगल वन भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल वन 90 डिग्री हो गया, यानी कि मैंने एक एंगल प्रूफ कर दिया है, एक एंगल प्रूफ कर दिया है कि एक एंगल 90 डिग्री है इस पैरेललोग्राम का। किस पैरेललोग्राम का? पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री है। इट मींस ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। हेंस प्रूव्ड सिंस इट इज अ रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात? क्या बात क्लियर है? हाँ, समझ में आ रहा है सब? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of the side. कौन कौन सी AB, BC, CD and DA। भाई ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। क्लियर है बात? ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। कौन कौन सी साइड पे? AB, BC, CD एंड DA। ठीक है, इन साइड्स पे क्या है, ये मिड पॉइंट्स हैं। और बोला है शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। अब बताओ, रोम्बस प्रूफ करने कहा है, रोम्बस प्रूफ करने कहा है। भैया रोम्बस प्रूफ करने अगर कहा है तो हम ये बात जानते हैं कि रोम्बस किस कुछ इस तरीके से होता है। रोम्बस कब होगा? जब इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएं, जब इसकी चारों साइड्स इक्वल हो जाएं। भाई पैरेललोग्राम बोलते तो हम बोल देते कि भाई अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो क्या होता है, वो एक पैरेललोग्राम हो जाता है। यहां पर अगर चारों साइड्स इक्वल होंगी तभी ये क्या होगा, रोम्बस होगा। तो भाई हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन से सीख लिया है मिड पॉइंट थ्योरम। उसका यूज करके हम यहां पर इसको रोम्बस प्रूफ कर सकते हैं। देखिए कैसे, कि भाई यहां पर भी हम देखिए एस आर को पी क्यू के इक्वल कर सकते हैं। ये वाला ट्राइंगल लेके और ये वाला ट्राइंगल लेके पहले इतना कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल ADC। कौन सा ट्राइंगल? ADC। हम ये बात जानते हैं कि एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स ऑफ एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स। कौन कौन सी साइड के? तो आप लिख सकते हो, आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड DC। ठीक है, तो यहां से क्या क्लियर हो जाएगा कि SR जो है वो पैरेलल है AC के एंड SR जो है वो हाफ है AC का। ठीक है, ये हो गई हमारी क्या, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर हम एक ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABC। कौन सा? ABC। यहां पर आप देखो P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, P एंड Q, P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। तो यहां से क्या बोल सकते हैं हम कि जो P एंड Q है, P Q पैरेलल होगा AC के एंड PQ जो होगा वो हाफ होगा किसके? AC के। ये हो गई हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन। क्लियर है बात? क्या बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर है? अगर दिक्कत आ रही हो तो मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूं। क्या बात क्लियर है? अब बात क्लियर है क्या? इसमें भी दिक्कत आ रही हो तो इसको भी साइड कर देता हूं। अब बात क्लियर है क्या? हमने क्या किया, एस आर को इक्वल प्रूफ कर दिया AC के, मतलब हाफ ऑफ AC, एंड PQ भी क्या है, हाफ ऑफ AC। और SR जो है पैरेलल है AC के, PQ भी पैरेलल है AC के। इट मींस क्या, व्हाट? इट मींस SR जो होगा, ये जो SR होगा ना, SR वो PQ के, SR जो है PQ के पैरेलल होगा एंड SR जो है वो हाफ होगा,
हाफ होगा क्या, इक्वल होगा भाई। एस आर जो है वो इक्वल होगा पी क्यू के, एस आर जो है वो पी क्यू के इक्वल होगा। क्यों, एस आर इक्वल है हाफ ए सी के, पी क्यू भी इक्वल है हाफ ए सी के। इट मींस ये दोनों क्या है, इक्वल है। एस आर पैरेलल है एसी के, पी क्यू पैरेलल है एसी के। इट मींस व्हाट, एस आर जो है वो पी क्यू के पैरेलल होगा। व्हेन राइट हैंड साइड इज इक्वल सो लेफ्ट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल। क्लियर है बात। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। यहां पर देखो राइट हैंड साइड इक्वल था तो हमें क्या करना पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल करना पड़ा। चलिए, तो अब हम ये बात कह चुके हैं कि भाई ये क्या है, पैरेललोग्राम तो हो गया, पैरेललोग्राम तो प्रूफ हो गया। यहां पर एक साइड क्या कर दी हमने, पैरेलल प्रूफ कर दी और इक्वल प्रूफ कर दी। ये जो अपोजिट साइड्स है ना एस आर एंड पी क्यू, ये हमने पैरेलल एंड इक्वल प्रूफ कर दी है। अब एक बात और, क्या कि हम ये बात जानते हैं कि AC एंड BD क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AC इक्वल होता है किसके, BD के। ठीक है बात, AC क्या होता है, BD के इक्वल होता है। क्यों होता है, रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। AC क्या है, डायगोनल, BD क्या है, डायगोनल, तो AC इक्वल होगा किसके, BD के। बिकॉज रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम एक और कोई एडजेसेंट साइड अगर ले लें और उसको प्रूफ कर दें इक्वल किसके, PQ के, तो हम ये बात कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। तो अब हम ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा, BDC ट्राइंगल, कौन सा, BDC। इसमें आप देखो R एंड Q, R एंड Q आर द मिड पॉइंट्स, R एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। तो हम कह सकते हैं RQ जो होगा वो पैरेलल होगा BD के, RQ जो होगा वो पैरेलल होगा BD के, एंड RQ क्या होगा, हाफ होगा BD के। RQ क्या होगा, एंड RQ हाफ होगा BD के। अब ये बातें हम बोल तो रहे हैं लेकिन रीजन भी लिखने हैं इनके, ऐसा नहीं करना कि सर ने ऐसा करवा दिया। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसा ही करना है, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात कि भाई किस वजह से हम ये बात लिख पा रहे हैं, ये चीज लिखते चलना है। जैसे कि हम यहां पर लिख रहे हैं कि किस वजह से लिख पा रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पर भी क्या लिखना है, मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पर भी क्या लिखना है, मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है बात। तो यहां पर हम ये बात कह सकते हैं कि भाई BD जो है, BD वो तो AC के इक्वल है। BD जो है भाई AC इज इक्वल टू BD, भाई BD जो है वो AC के इक्वल है। BD डायगोनल जो है वो AC के इक्वल है। इट मींस व्हाट, भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ना RQ वो भी किसके इक्वल होगा, वो भी इक्वल होगा SR और PQ के। क्लियर है बात। ये जो RQ है ना ये SR के इक्वल होगा। ये BD की जगह क्या मैं AC लिख सकता हूं क्या, पहले तो आप ये बताओ, BD की जगह क्या मैं AC लिख सकता हूं। तो देखो, क्या मैं ये लिख सकता हूं RQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD की जगह AC, क्या मैं ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं। और मैं क्या ये लिख सकता हूं RQ पैरेलल है AC के, BD की जगह क्या मैं AC लिख सकता हूं यहाँ पे भी। तो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा, इससे मैं ये क्या कंक्लूजन निकालूंगा, भाई क्यों, सबसे पहले तो यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम लिख चुके हैं और थर्ड इक्वेशन हो गई है। तो हमने थर्ड इक्वेशन से क्या कंक्लूजन निकाला कि भाई RQ जो है वो भी AC के पैरेलल है और RQ जो है RQ वो भी हाफ AC के क्या है, बराबर है। क्लियर है बात। अगर ये पैरेलल भी है AC के और हाफ AC के बराबर भी है, इट मींस कि ये साइड्स भी क्या हैं, इन दोनों साइड्स के, ये साइड भी जो है वो इन दोनों साइड के इक्वल है। क्लियर है बात। यानी कि PQ इज इक्वल्स टू हो गया QR, PQ इज इक्वल्स टू हो गया QR इज इक्वल्स टू SR। सेम इसी तरीके से अगर ये एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल हैं, ये वाली और ये वाली साइड तो इक्वल हमने कर ही दी थी, अगर ये भी इक्वल है तो ये भी क्या होगी, इक्वल ही होगी सर। सिंस सिंस सिंस
PQRS is a PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. Hence proved. चल, हो गया, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, सॉरी क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इतने जल्दी कैसे करा रहे हो सर आप? क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोल रहा है? ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है? ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। इन विच AB पैरेलल टू DC। AB जो है वो पैरेलल है किसके? DC के। BD इज अ डायगोनल एंड BD क्या है? BD एक डायगोनल है and BD is a diagonal and E is the midpoint of AD। E क्या है? एक midpoint है AD साइड पर। A line is drawn through E। E से एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है BC पर। तो हमें ये बताना है कि F जो है वो मिड पॉइंट है या नहीं है। प्रूफ करके बताना है कि F जो है वो मिड पॉइंट ही है BC साइड पर। ये हमें प्रूफ करना है। एक ट्रेपेजियम है, E एक मिड पॉइंट है, डायगोनल है BD, उस पर एक पॉइंट मान लिया G है, ठीक है। ये जो मिड पॉइंट है E, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो वो जो लाइन है वो BC पर इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट F, ठीक है। तो क्या वो जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा? ये हमें शो करके बताना है कि वो मिड पॉइंट ही है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ADB ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB हम ये जानते हैं कि E क्या है? एक मिड पॉइंट है, और उस मिड पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किसके पैरेलल? AB के। अगर मैं उस लाइन से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं AB के पैरेलल, इसका मतलब है वो भी एक मिड पॉइंट पर ही जाएगी। यही आपकी थ्योरम है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। यानी कि अगर मैं एक मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ कर रहा हूं पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो क्या करेगी भैया? वो उस जगह पे, उस पॉइंट पे जाके एक मिड पॉइंट देगी। यही आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहलाता है, MPT, यानी कि मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है बात? फिर से समझते हैं कि अगर कोई एक मिड पॉइंट है और वो ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, उसको ड्रॉ किया भाई, एक मिड पॉइंट है, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, वो पैरेलल है अगर इस साइड के, ठीक है। अगर कोई एक मिड पॉइंट है, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल टू दैट साइड, तो यहां पर वो क्या बनाएगी? एक मिड पॉइंट बनाएगी। यानी कि ये क्या होगा? एक मिड पॉइंट होगा, यानी कि ये बाइसेक्ट कर देगा तुरंत। मिड पॉइंट होगा तो सीधी सी बात है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, है ना। यही चीज क्या होती है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है बात? चल, क्या क्लियर है बात? अगर एक, फिर से समझो, अगर एक मिड पॉइंट है, ठीक है, अगर एक मिड पॉइंट है, वहां से अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, पैरेलल टू भाई अदर साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो क्या होगा? वो भी एक मिड पॉइंट पर ही जाएगी, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या होगा? एक मिड पॉइंट होगा। और ये बात कौन कह रहा है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कह रही है। क्लियर है बात? उसका अब हम यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। चलो, तो अब देखो आप ध्यान से कि मैं यहां पर क्या बोल सकता हूं। पहला पॉइंट तो EG जो है वो पैरेलल होगा AB के। EG जो है वो पैरेलल होगा AB के। क्यों? ऐसा क्यों भाई? आप ये बताओ, अगर AB पैरेलल है DC के, और AB के पैरेलल अगर E से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो EG जो है, अगर एक पॉइंट मान लेते हैं यहां पर G पॉइंट है,
तो ईजी जो है वो ए बी के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, है ना? पैरेलल होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहां से अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो वो ईजी जो है वो ए बी के पैरेलल ही होगा। ठीक है, यहां हमने ये बात लिख दी भैया, ईजी जो है वो पैरेलल होगा ए बी के। तो हम लिख सकते हैं यहां पर सबसे पहली बात, ई इज द ई इज द ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और साथ ही साथ हम क्या लिख सकते हैं, ई जी पैरेलल टू ए बी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहां से ये कंक्लूजन निकलेगा कि जी इज द मिड पॉइंट ऑन जी इज द मिड पॉइंट जी इज द जी इज द मिड पॉइंट ऑफ 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 बी डी जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। रीजन क्या होगा इसका? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है बात? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। यहां पर आप समझो अगर ई जो है मिड पॉइंट है ए डी का, तो ई जी जो है वो पैरेलल होगी ए बी के, क्योंकि यहीं से एक लाइन ड्रॉ की है। हम ये बात जानते हैं कि ई जी जो है वो पैरेलल है ए बी के। तो जीबी क्या होगा? एक मिड पॉइंट होगा। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अगर एक ट्रायंगल है, एक पॉइंट एक मिड पॉइंट है, वहां से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो वो जो थर्ड लाइन है ना, वहां पर भी वो क्या करेगी? उसको बाइसेक्ट करेगी। यहाँ पर क्या करेगी? उसको बाइसेक्ट करेगी, यानी कि मिड पॉइंट क्रिएट करेगी। बाइसेक्ट करेगी, मिड पॉइंट क्रिएट करेगी। लेकिन पैरेलली ड्रॉ करना चाहिए, और यहाँ पर पैरेलली ड्रॉ हो रही है। क्लियर है बात? चलिए, और डिटेल में समझना है क्या? और डिटेल में समझो, इत्मीनान से समझो, प्यार से समझो। अगर कोई एक ट्रायंगल है और वहां पर उस ट्रायंगल की साइड पर अगर एक कोई मिड पॉइंट है, वहां से अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी है पैरेलल किसके? इस साइड के, तो ये वाले पॉइंट पे आके वो क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है वो भी एक मिड पॉइंट से ही गुजरेगी। क्लियर है बात? तो यहाँ वाला जो पॉइंट होगा ना, ये जो येलो दिखा रहा हूं मैं आपको, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये मिड पॉइंट कहलाएगा। ये कौन कह रहा है? तो ये बात कह रहा है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? चलिए, बहुत प्यार से समझिए। कोई भी डाउट आए फिर से कोई दिक्कत नहीं है, पूछ सकते हो आप। अलग से वीडियो बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्यार इत्मीनान से समझो, प्यार इत्मीनान से, और इसी क्लास में कंप्लीट करके जाओ। ठीक है, चलो। यहां से मैंने कह दिया कि जी क्या है? एक मिड पॉइंट है। क्लियर है बात? अब मैं क्या करता हूं? अब मैं बहुत प्यार से इत्मीनान से मैं यहां से ये कह सकता हूं कि जी इज द मिड पॉइंट। मैं अब ये बात कह सकता हूं, अभी मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया था? अभी मैंने ट्राइंगल लिया था कौन सा? इन ट्राइंगल कौन सा लिया था? ए डी बी। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं इन ट्राइंगल डी बी सी। कौन सा? डी बी सी। यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि जी इज द मिड पॉइंट। जी इज द मिड पॉइंट क्या है? जी एक मिड पॉइंट है। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। जी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। तो आप ये बात देख सकते हो कि जी एफ जो है ना, वो पैरेलल है डीसी के। जी एफ जो है, जी एफ यहां पर मैं लिख सकता हूं, जी एफ है वो पैरेलल है किसके? जी एफ पैरेलल है डीसी के। जी एफ पैरेलल है डीसी के। आप समझो, ए बी लाइन क्या थी? पैरेलल थी। डीसी लाइन क्या थी? पैरेलल थी। उसके बीच में से भी जो लाइन निकाली वो पैरेलल है। तो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये भी इसके पैरेलल होगी ना, यानी कि ये तीनों साइड्स क्या है? पैरेलल ही है। ठीक है, चल। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ इज द एफ इज द मिड पॉइंट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? बीसी। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। रीजन क्या होगा? तो रीजन होगा मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है बात? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम।
यहां पर आपने ये प्रूफ कर दिया कि एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। क्लियर है बात? यहां पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, हेंस प्रूफ्ड। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। भाई ए बी सी डी क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ई एंड एफ, ई और एफ क्या है? मिड पॉइंट्स हैं ऑफ द साइड ए बी। ए बी पर कौन है? ई है, और डी सी पर कौन है? एफ है। ठीक है, फिर बोला है शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, ए एफ ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। बी डी को क्या करती है? तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। बाइसेक्ट का मतलब, जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। वैसे ही ट्राइसेक्ट का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट्स में, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कोई लाइन है, उसको मैंने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये मैंने क्या किया? बाइसेक्ट किया। अगर एक कोई लाइन है, उसको मैंने थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये मैंने क्या किया? ट्राइसेक्ट किया। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं लिखूंगा ए बी। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? ए बी, ए बी। ये एक पैरेललोग्राम है, तो ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? ए बी, ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? डी सी। ए बी इज इक्वल्स टू क्या होगा? डी सी। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, हाफ ऑफ ए बी, वो भी इक्वल होगा हाफ ऑफ डी सी के। भाई दोनों साइड में वही सेम चीज कर रहा हूं ना, इधर भी हाफ कर रहा हूं, इधर भी हाफ कर रहा हूं, ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर मैं देखूं ध्यान से, तो ए बी, ए बी, ए बी का हाफ क्या होगा? ए बी का हाफ या तो ए ई होगा या ई बी होगा, है ना? क्योंकि ई क्या है? एक मिड पॉइंट है, और ई मिड पॉइंट होने की वजह से क्या हुआ? ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि ए ई प्लस ई बी इज इक्वल्स टू क्या हुआ? ए बी हुआ, है कि नहीं है? यानी कि ए ई और ए ई, ए ई और ई बी क्या हो गए? बराबर हो गए। ये बात तो आप समझ रहे हो ना? ए ई और ई बी क्या है? बराबर है, क्योंकि टू इक्वल पार्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। तो मैं इसको ए ई लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? ए बी को बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना? ए बी को ए ई लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी का आधा जो है वो ए ई है। मैंने ए ई क्यों लिखा? क्योंकि मुझे उसी से मतलब है। अगर मुझे ई बी से मतलब होता तो मैं ई बी लिख देता, है ना? ए ई से मतलब है, इसलिए मैंने ए ई लिखा है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना कि ए ई लिख सकता हूं, यहां तक तो ठीक है ना? सेटिस्फाइड हो ना? बस आगे बढ़ते हैं। तो हाफ ऑफ डीसी, हाफ ऑफ डीसी का मतलब, अब मैं कौन से अब मैं कौन सी बात कह रहा हूं कि हाफ ऑफ डीसी? हाफ ऑफ डीसी मतलब एफ इज द मिड पॉइंट, डी एफ इज इक्वल टू होगा एफ सी, और डी एफ को अगर मैं जोड़ दूं एफ सी में, तो क्या हो जाएगा? डी सी हो जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह एफ सी लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, है कि नहीं है? भाई ए बी का आधा मैं ए लिख सकता हूं, और डीसी का आधा मैं एफ सी लिख सकता हूं। ठीक है, ये हो गया क्या? कि भाई ए ई जो है वो हाफ इज इक्वल टू है एफ सी के। यहां से क्या बात क्लियर हो गई कि ए ई जो है वो एफ सी के इक्वल हो गया। ठीक है, ए ई जो है, ए ई जो है वो एफ सी के इक्वल हो गया। अब ये क्या है? ये पैरेललोग्राम है। डी सी जो है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। डीसी जो है वो पैरेलल है ए बी के। डीसी पैरेलल है ए बी के। तो भाई आप ये बात जानते हो कि ए ई बी क्या होगा? पैरेलल होगा एफ सी के। ए ई बी क्या होगा? पैरेलल होगा एफ सी के। तो ए ई पैरेलल होगा एफ सी के। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि भाई ए ई सी एफ, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, है कि नहीं है? सर हाँ, हमें नहीं हुआ विश्वास।
भाई क्यों नहीं? देखो, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं और पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं एंड पैरेलल हैं, तो क्या होता है? पैरेललोग्राम ही होता है ना। तो ये क्या हुआ? AECF एक पैरेललोग्राम हुआ। यहां तक बात क्लियर है? अगर यहां तक बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अच्छी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, अच्छी चीजें देख लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए, अब देखिए बहुत ध्यान से कि हम क्या करेंगे। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। हम क्या करेंगे? ये वाला ट्राइंगल लेंगे। दिख रहा है आपको? APB ट्राइंगल। हम APB ट्राइंगल लेंगे। क्यों लेना है हमारे लिए ये वाला? क्योंकि भाई आप देखो, हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ट्राइसेक्ट प्रूफ करना है। तो हमारा ध्यान तो सिर्फ इसी तरफ है और कहीं नहीं है, सिर्फ इसी तरफ है हमारा ध्यान। ठीक है, तो इन ट्रायंगल APB, कौन सा ट्राइंगल? APB। ठीक है, APB ट्राइंगल है तो हम ये बात जानते हैं, E इज द मिड पॉइंट ऑफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अगर E जो है वो मिड पॉइंट है AB का, तो मैं ये कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि भाई, और दूसरी बात, EQ पैरेलल है AP के। EQ पैरेलल है AP के। भाई अगर E मिड पॉइंट है और वो वहां से लाइन ड्रॉ हो रही है जो अदर साइड ऑफ ट्राइंगल है उसके, यानी कि E से जो लाइन ड्रॉ हो रही है वो इस ट्राइंगल की इस साइड की क्या है? पैरेलल है। इट मींस ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो ये ससुरा पॉइंट है ना, ये क्या होगा? ये होगा मिड पॉइंट। क्लियर है बात? किस चीज से बताओ? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं Q इज द मिड पॉइंट ऑफ Q इज द मिड पॉइंट Q is the midpoint of Q is the midpoint of PB. Q is the midpoint of PB. Q is the midpoint of PB. क्लियर है बात? यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं? पहले रीजन दे देता हूं प्यारा सा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है बात? अब यहां से मैं एक बहुत प्यारा सा कंक्लूजन निकाल सकता हूं। अगर ये मिड पॉइंट है, क्या ये ससुरा पॉइंट मिड पॉइंट है Q, तो यहां से मैं कह सकता हूं क्यू बी इक्वल होगा PQ के। क्या किसी को अपराध भाई, किसी को कोई शिकायत, किसी को कोई तकलीफ है? हाँ, कोई तकलीफ है क्या? अगर Q मिड पॉइंट है तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि QB इक्वल होगा PQ के? बोल सकता हूं ना। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि सिंस QB इक्वल होगा किसके? PQ के। किसके इक्वल होगा? PQ के। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात, अगर हम देखें तो हमारे लिए ये दो चीजें और इक्वल मिल जाएं तो मजा ही आ जाए। और वो किस ट्राइंगल में आएंगे? तो वो आएंगे DQC ट्राइंगल में। तो अब मैं वो वाला ट्राइंगल ले लूंगा, इन ट्राइंगल DQC। क्या ले लूंगा मैं? इन ट्राइंगल DQC। DQC ट्राइंगल। अब ये बात हम जानते हैं कि भाई F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। F इज द मिड पॉइंट F is the midpoint of DC। F क्या है? मिड पॉइंट है DC का। और एक और बात हम जानते हैं, ये जो FP है ना, वो पैरेलल है CQ के। ये वही लाइंस हैं। कौन सी लाइंस हैं? जो इस पैरेललोग्राम के अंदर आ रही हैं। ये जो पैरेललोग्राम है ना, AECF क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम की जो साइड्स हैं भाई, ये जो पैरेललोग्राम की साइड्स हैं वो क्या होती हैं? अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। क्लियर है बात? तो ये पैरेललोग्राम की क्या है? अपोजिट साइड्स हैं, और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये क्या होगा? मैं यहां से कह सकता हूं कि FP जो है वो पैरेलल होगा, FP जो है वो पैरेलल होगा किसके? CQ के। FP जो है वो पैरेलल होगा CQ के। तो इस कंक्लूजन से मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया P इज द मिड पॉइंट। अब कौन सा? अगर अगर ध्यान से समझना, अगर डीसी का मिड पॉइंट है F
वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, किसके पैरेलल, जो अदर साइड है उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो वो किस पर आएगी, ससुरा मिड पॉइंट पे आएगी। ये बात कौन कहता है, तो कन्वर्स ऑफ एमपीटी, यानी कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P इज द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ, P is the midpoint of DQ. P is the midpoint of DQ. Converse of MPT. Converse of MPT यानी कि converse of midpoint theorem. अब आप ध्यान से समझो, तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, यहां से मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अगर P मिड पॉइंट है DQ का, इट मींस PQ इक्वल होगा DP के, PQ इक्वल होगा DP के, PQ इक्वल होगा DP के। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी क्या, सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, मैं क्या बोल सकता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या बोल सकता हूं कि क्यू बी पी क्यू के भी इक्वल है और डी पी पी क्यू के इक्वल है। भाई देखो ध्यान से, क्यू बी इक्वल है किसके, पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है, डीपी के। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि क्यू बी इक्वल है पी क्यू के और पी क्यू इक्वल है डीपी के। इट मींस इसने ट्राइसेक्ट कर दिया है, यानी कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, यानी कि ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स, ट्राइसेक्ट्स, ट्राइसेक्ट द डायगोनल, ट्राइसेक्ट द डायगोनल, कौन सी डायगोनल, बी डी, कौन सी डायगोनल, बी डी, हेंस, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है बात, ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नोट कर लो और इसको साथ में सॉल्व करते चलो ताकि आप कभी ना भूलो। क्लियर है बात, नोट्स बनाते रहना अपने प्रॉपरली। पेपर्स आ रहे हैं अब, तो नोट्स तो ठीक ही है, ठीक ही है, तुम रिवाइज कर रहे हो तो तुम्हें ढंग से ही रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। और जो भी वीडियो जब भी देख रहा हो, तो अगर तुम नए हो, चैनल पे नए जुड़े हो, तो भैया पूरी क्लासेस देख के आओ, है ना। एक एक क्लास जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको देखनी ही है। और साथ ही साथ अगर आप शुरू में स्टार्टिंग में पढ़ाई कर रहे हो, तो एक एक जो क्वेश्चंस हैं उनके नोट्स आपके पास प्रॉपरली होने चाहिए, ताकि आप रिवाइज कर सको। आपके सीनियर से पूछना कभी, जब रिवाइज के लिए नोट्स नहीं मिलते ना, तब उनको समझ में आती कि यार काश मैंने नोट्स बना लिए होते, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, बाकी और कोई बात नहीं है ना। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है हमसे, एबीसी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट सी। एबीसी एक ट्रायंगल है और राइट एंगल्ड है किस पे, सी पे, यानी कि इस सी पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, किस 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 किस, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, ये क्या है, ये एक मिड पॉइंट है। एम क्या है, एम क्या है, एम क्या है, एम एक मिड पॉइंट है, एम एक मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। कौन सी हाइपोटेनियस, ए बी। 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस वैसे भी होती है। तो ए बी साइड पर क्या है, एक मिड पॉइंट है एम, वहां से क्या हुआ, एम ए बी एंड पैरेलल टू बी सी, यानी कि वहां से एक लाइन, एक क्या किया हमने भाई, एक लाइन जो है वो ड्रॉ करी एम पॉइंट से, जो कि ए बी क्या है, हाइपोटेनियस है, उसका मिड पॉइंट है एम। वहां से एक लाइन ड्रॉ करी डी पर, है ना। वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ए सी को। हमें ये शो करना है फर्स्ट नंबर पे कि जो डी है ना, डी वो एक मिड पॉइंट है ना। हमें क्या शो करना है, डी क्या है, मिड पॉइंट है ए सी का। ठीक है बात। तो फर्स्ट नंबर पे हम क्या लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या लिखते हैं, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ, एम इज द, एम इज द, एम इज द
मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है कि नहीं है? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। और हम क्या बोल सकते हैं कि एम डी पैरेलल है बीसी के, एम डी पैरेलल है किसके? बीसी के, है कि नहीं है? भाई ट्राइंगल एबीसी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हम बोल सकते हैं एमडी जो है वो पैरेलल है किसके? बीसी के। एमडी जो है, एमडी पैरेलल है बीसी के, एमडी जो है वो पैरेलल है बीसी के। क्लियर है बात? तो मैं क्या बोल सकता हूं? डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। रीजन क्या होगा बताओ जल्दी से? रीजन होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जरा सा सॉल्यूशन था, हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट पे आते हैं, CM इज इक्वल्स टू MA इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। तो भाई थर्ड वाले को हम पहले कर लेते हैं। बोला है, ये हो गया फर्स्ट हमारा, ये हो गया हमारा क्या? फर्स्ट। आ जाते हैं हम काय पे? सेकंड पे। MD परपेंडिकुलर ऑन AC, MD परपेंडिकुलर ऑन AC, MD, ये MD परपेंडिकुलर ऑन AC, MD परपेंडिकुलर ऑन AC। मुझे प्रूफ करना है क्या ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पर क्या एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? भाई बताओ, क्या एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है? MD जो है क्या यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है AC पर? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री, है ना? परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। यानी कि MD जो रे है उसने क्या AC पर परपेंडिकुलर हुई है वो, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाया है कि नहीं बनाया, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल सी स्टेप्स में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। कैसे? कि हमें पता है DM पैरेलल है BC के, DM पैरेलल है BC के। अगर DM पैरेलल है BC के तो मान लेते हैं कि AC क्या है? एक डायगोनल है। AC क्या है? AC एक डायगोनल है। और हम ये बात जानते हैं भैया कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होती हैं उस पर कोई ट्रांसवर्सल होती है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या कहलाते हैं? तो आपको याद आ गया होगा, अरे यार ये तो सेम बनने वाले एंगल हैं, देखो ध्यान से, ये भी और ये भी। यानी कि ये क्या होंगे? इनकी बॉन्डिंग है, ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। याद आया? करस्पॉन्डिंग से बताया था ना, बॉन्डिंग, जिनकी बॉन्डिंग मिलती है वो करस्पॉन्डिंग होते हैं, यानी कि सेम, फोटोकॉपी। क्लियर है बात? चलो, तो यहां से हम सॉल्व कर देंगे किस तरीके से कि भैया कि क्या होता है कि भैया जो एंगल डी है, मैं बोल देता हूं एंगल डी इज इक्वल टू होगा एंगल सी के। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, भाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर C 90 डिग्री है तो D भी कितना होगा? 90 डिग्री। और C 90 डिग्री है, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए टाइम लगा, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सरल सा क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं अपन काय पे? थर्ड पे। थर्ड पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं अपन, ठीक है? बहुत प्यारा। इसमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है। हम क्या करेंगे? C से लेके M तक क्या करेंगे? लाइन ज्वाइन कर देंगे, C से लेके M तक। हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है CM is equals to MA is equals to half of AB। CM is equals to MA। ये CM इधर लाइन आ रही है, ये साइड इधर है और MA इधर है। CM एंड MA, CM एंड MA, CM एंड MA। हम क्या करें? इन दोनों ट्राइंगल को क्या कर दें? इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। तो ले लेते हैं भैया, इन ट्राइंगल ADM, इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल
ADM एंड ट्राइंगल MDC, MDC, ADM और MDC, यानी कि इन दोनों ट्राइंगल को ले रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा नेम थोड़ा प्यारा सा रख लेते हैं, AMD और CMD, AMD और CMD, AMD, AMD एंड ट्राइंगल CMD, AMD ट्राइंगल और CMD ट्राइंगल, इन दोनों को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। चलिए फटाफट कर लेते हैं। कैसे करेंगे हम, कि भैया सबसे पहली बात तो यहां पर आप ध्यान से देखो, तो D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, AD इज इक्वल्स टू DC, AD इज इक्वल्स टू होगा DC के, D इज द मिड पॉइंट, D is the midpoint of D is the midpoint of AC, D is the midpoint of AC। और मैं बोल सकता हूं, एक मिनट, हाँ, तो मैं बोल सकता हूं क्या, कि भैया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला एंगल, ये वाला, ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये वाला 90 होगा तो ये भी कितना होगा, 90। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगल ADM इक्वल होगा एंगल CDM के, एंगल CDM के, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। क्लियर है बात। और साथ ही साथ आप देखो, एक हो गई साइड, एक हो गया एंगल और दूसरी हो गई साइड। ये जो DM है ना, ये कॉमन आ रहा है ना, सभी के सभी कर चुके होंगे, है ना, सभी के सभी फटाफट कर चुके होंगे। यही तो मैं चाहता हूं, मुझसे पहले करो, मुझसे पहले। DM इज इक्वल्स टू क्या होगा, TM, रीजन हो जाएगा कॉमन भाई साहब। तो बाय एक साइड मिली, एक एंगल और एक साइड, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल AMD is congruent to triangle CMD, AMD is congruent to triangle CMD। अब इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं, इससे मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि अब हर एक साइड, हर एक एंगल इन ट्राइंगल्स का क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि कहां गया भाई, हाँ, MA और CM। अब मैं क्या बोल सकता हूं, MA इक्वल होगा CM के बाय CT। और एक बात और, अभी तो मैंने इतना ही किया है, अब हाफ AB कहां से लाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। M क्या है, मिड पॉइंट है, M क्या है, मिड पॉइंट है। तो MA जो होगा ना, MA बराबर होगा हाफ AB के। भैया MA जो होगा ना, वो आधा AB के बराबर ही होगा ना, है कि नहीं है। M क्या है, एक मिड पॉइंट है। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि MA इज इक्वल्स टू CM इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB। हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। यहीं पर आपकी बहुत प्यारी सी क्लास जो है वो कंप्लीट होती है। 8.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमारा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और याद रखना, तुम जो हो वो सब कुछ कर सकते हो अगर तुमने ये पूरी क्लास कंटिन्यू बैठकर देखी है और साथ में नोट्स भी बनाए हैं। यू आर अ जीनियस गाय। ठीक है, और हाँ एक बात और, जिनका भी पेपर है अभी आने वाले टाइम में, जिनका भी पेपर है, वो इस क्लास को बहुत अच्छे से एक बार और देख लेना। कहीं पर भी कोई डाउट आए, आपके वेदांश भाई हमेशा खड़े हुए हैं, वेदांश भैया हमेशा खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ आपको एक कमेंट करना है कि मुझे ये नहीं आया है। मैं पूरी 100% कोशिश करूंगा कि मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करा दूं। और कोई भी नोट्स की जरूरत हो तो आप बिल्कुल बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो यहीं से हाँ मैं विदा लेता हूं भाई, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।